गुड मॉर्निंग डियर लीडर्स, आपका सभी लोगों का स्वागत है एलडीसी लीडरशिप डेवलपमेंट कॉन्क्लेव में। जैसा कि आपको पता है कि रोज 8 बजे हम लोग इसी तरीके से अलग अलग तरीके की मीटिंग्स करते हैं। कभी हेल्थ वर्कशॉप, कभी वीआईपी ट्रेनिंग्स और एयर प्यूरिफायर, वाटर प्यूरिफायर, जितनी भी ट्रेनिंग्स हम लोग लेते हैं हमारे बिजनेस की ग्रोथ उतनी ज्यादा होती है। जितने भी लोग सीखने को तैयार हैं, मेहनत करने को तैयार है, डेफिनेटली वेस्टीज के अंदर एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है उन सभी लोगों के लिए जो लोग मेहनत करना जानते हैं और सीखना जानते हैं और सीखने की हमेशा कोशिश करते हैं। वो लाखों रुपए महीने पे पहुंचते हैं। और आज उसी तरीके का सेशन कि बिजनेस को बिल्ड करते हुए हम किन गलतियों को करते हैं, जिनसे हमारे कौन सी गलतियां हमें अवॉइड करनी चाहिए, जो बिजनेस को हमारी ग्रोथ में रोकता है। और अगर हम उन गलतियों को ना करें तो डेफिनेटली हम बहुत जल्दी लाखों रुपए महीने के इनकम पे पहुंच जाएंगे। तो लकीली आज हम सब बहुत किस्मत वाले हैं, लकी हैं कि आज उस व्यक्ति को हमें सुनने का मौका मिला है जो व्यक्ति महाराष्ट्र वेस्ट के अंदर बहुत बड़े हजारों लाखों लोगों को ट्रेनिंग दे चुके हैं और बहुत सारे लोग उनके फैन हैं। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेते जाते हुए मैं सीधे बुलाना चाहता हूँ उस शख्स को, उस पर्सन को, आपकी मुस्कुराहट के साथ, आपके एक्साइटमेंट के साथ। तो प्लीज वेलकम आवर ग्रेट ट्रेनर इन्वेस्ट मिस्टर सचिन। तो सचिन जी, आपका स्वागत है आज के सेशन में। Thank you so much, sir, and thank you so much all the participants. And first of all, thank you for inviting me once again. उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज आ रही है सर, क्लियर प्रॉपर है? यस, बिल्कुल क्लियर है। चलिए, ग्रेट। एंड सेशन की शुरुआत करने से पहले बस एक प्रेजेंटेशन मैं शेयर कर देता हूँ अपनी पीपीटी। जस्ट गिव मी 2 minutes. Okay. Okay, thank you so much, and very good morning to all the Vestigians. मेरा नाम सचिन चिकाटे है और मैं वेस्टीज से, मैं ट्रेनिंग डिपार्टमेंट से बिलोंग करता हूँ। महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वीआईपी वीएलसी ट्रेनिंग करता हूँ। सो आज एक इम्पोर्टेंट सेशन आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, वो है मिस्टेक्स टू अवॉइड व्हाइल डेवलपिंग बिजनेस। अब देखिए, हमारे कुछ एक और प्रेजेंटेशन है जिसका नाम है शुरुआत की 7 गलतियां जो हम वीआईपी में करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वो ट्रेनिंग बहुत से लोगों ने अटेंड करी है। अगर नहीं अटेंड करी है तो यूट्यूब पे भी वो अवेलेबल है, राइट। इनफैक्ट हमारे कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर रिस्पेक्टेड मिस्टर गौतम वाली सर की भी ट्रेनिंग आपको यूट्यूब पे दिख जाएगी, 7 मिस्टेक्स वाली। तो उसके अलावा भी कुछ गलतियां लोग नेटवर्क मार्केटिंग में करते हैं। तो एज अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, जितना भी मेरा डायरेक्ट सेलिंग का अनुभव रहा है उसके हिसाब से मैंने प्रेजेंटेशन बनाई है। तो कौन कौन से और गलतियां हैं जो लोग करते हैं जिसके कारण हमारा बिजनेस आगे नहीं बढ़ता है, हमारा चेक नहीं आता है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहली गलती जो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है जो लोग करते हैं कि हाउ टू स्टार्ट, यानी कि शुरुआत कैसे करनी है वो लोगों को पता ही नहीं होता। शुरुआत कैसे करनी है लोगों को नहीं पता होता है। कभी कभार मान लीजिए हमारे नीचे कोई डाउनलाइन आ जाता है, एक नया व्यक्ति जुड़ता है और वो एकदम जोश के साथ कहता है, वो रेडी होता है वेस्टीज करने के लिए। वो हमसे कहता है कि आप बताओ सर कि करना क्या है। और सरप्राइजिंगली कभी कभार हमारे साथ भी कुछ सरप्राइजेस ऐसे होते हैं, हमें लगता है कि भाई ये तो जुड़ेगा नहीं, और वही बंदा जुड़ जाता है। और ऐसे में हम भी डबल जोश में आ जाते हैं। हम उनसे कहते हैं कि भाई बस कुछ भी मत कर, खाली 6 लोगों को लेकर आ जाते रहा, काम हो जाएगा। वो बंदा बोलता है बस सर सिर्फ 6 लोग? सर मैं तो 60 लोगों को लेके आ सकता हूँ। मैं बोला वो कैसे? सर घर के बाहर बोर्ड लगा दूंगा, भर्ती चालू है। तो वो एकदम जोश में आ जाता है, एक्साइटमेंट में आ जाता है। और हम भी उसको कह देते कि बस भाई कल से तेरे को जो मिले उसको बता वेस्टीज के बारे में, तू उससे मिला, मुझे उसका आधार कार्ड और ये सारी चीजें दे, उसकी हम ज्वाइनिंग लगवा देंगे। तो ये पहली गलती हो जाती है। सर ये क्या हो जाता है, इसमें एक नया बंदा जिसको कोई कुछ पता नहीं है कि इनवाइट कैसे करना है, लोगों को बात कैसे करनी है, कुछ पता नहीं होता है। और वो बंदा जाता है, पहले व्यक्ति से मिलता है और पूछता है कि भाई वेस्टीज करना चाहेगा क्या? पहला बंदा मना करता है। वही दूसरे बंदे के पास जाता है कि भाई वेस्टीज करना चाहेगा, दूसरा बंदा भी मना कर देता है। तीसरे बंदे के पास जाता है, वो भी मना करता है, राइट। चौथा बंदा कहता है कि यार मुझे नहीं करना है। पांचवा बंदा कहता है कि मुझे भी नहीं करना है। छठा बंदा कहता है कि मुझे भी नहीं करना है। फिर वो व्यक्ति खुद बोलता है कि यार किसी को नहीं करना है तो मैं भी करके क्या ही कर लूंगा, मुझे भी नहीं करना है। तो सर इसका एक प्रोसेस है। पहले मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ
कि शुरुआत करने से पहले ये जान लो कि शुरुआत कैसे करनी चाहिए। शुरुआत करने से पहले ये जान लो कि शुरुआत कैसे करनी चाहिए। अब वेस्टीज में कैसे शुरुआत करनी चाहिए, वेस्टीज में क्या करना है, तो पहले दिन से लेकर लाइफ लॉन्ग तक आपको एक ही चीज करनी है, वो है 7 स्टेप्स। यानी कि हमारा वेस्टीज का सिस्टम, जैसे इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, वैसे हमारे वेस्टीज के सिस्टम में 7 स्टेप्स है। इसकी भी ट्रेनिंग हम डिटेल में करते हैं। तो ये शॉर्ट में मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये 7 स्टेप्स है क्या। सबसे पहला स्टेप है यूज द प्रोडक्ट। मैं किसी भी व्यक्ति को अगर ज्वाइनिंग करवाऊंगा तो पहले मैं ये देखूंगा कि यार बंदा मेरा डाउनलाइन प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहिए, परचेसिंग करनी चाहिए रेगुलर। पहला कदम है यूज द प्रोडक्ट। दूसरा कदम है शेयर द प्रोडक्ट। राइट, जैसे जैसे प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हो तो ज्यादा से ज्यादा आप अपने वेस्टीज के प्रोडक्ट्स को शेयर करिए। करेक्ट। और तीसरा कदम है मेक अ लिस्ट। और फिर धीरे धीरे लिस्ट बनाना लोगों के शुरू कर दो। फिर उसके बाद चौथा कदम आता है, वो है इनविटेशन। जो लिस्ट बनाई है आपने अपनी डायरी में या अपनी नोटबुक में, ऑब्वियसली उन बंदों को आप इनवाइट करोगे। तो चौथा कदम हो गया इनविटेशन। और इनवाइट आप किसके लिए कर रहे हो, कोई पार्टी के लिए तो कर नहीं रहे हो, आप इनवाइट कर रहे हो मीटिंग के लिए। तो पांचवा कदम हो जाता है आपका मीटिंग। तो पहला है यूज द प्रोडक्ट, दूसरा शेयर द प्रोडक्ट, तीसरा है मेक अ लिस्ट, चौथा है इनविटेशन, पांचवा है मीटिंग, छठा है टीम वर्क। क्योंकि मीटिंग करोगे, लोग जुड़ेंगे, लोग ज्वाइन होंगे, आपकी टीम बढ़ेगी। आपको टीम के साथ करना है टीम वर्क। और उसके बाद टीम काम कर रही है नहीं कर रही है, कौन क्या काम कर रहा है, ये सब देखने के लिए, ये सब रिव्यू करने के लिए आपको करना पड़ेगा फॉलो अप। ये 7 काम आपको रोज करने हैं। यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, मेक अ लिस्ट, इनविटेशन, मीटिंग, टीम वर्क और फॉलो अप। ये 7 काम आपको रोज वेस्टीज में करने हैं अगर आपको सफलता पानी है तो। और ये 7 स्टेप्स कंपनी ने बनाया है इतने सालों का एक्सपीरियंस, डायरेक्ट सेलिंग के एक्सपीरियंस को लेकर। तो एक्सपीरियंस लोगों ने सिस्टम को तैयार किया है और यही सिस्टम से आज बहुत से वेस्टीज के लीडर्स है जिन्होंने सफलता पाई है। तो मैं हमेशा एक ही चीज कहता हूँ कि जब भी कोई व्यक्ति डाउनलाइन जुड़ता है ना, उसको पहले दिन से ही आप भाग मिल्खा भाग मत करो। सर वो अभी अभी बंदा वेस्टीज में आया है, उसको सांस तो लेने दीजिए। पहले तो ये देखिए कि उसका वाई क्लियर है कि नहीं। अगर वो वेस्टीज में आ रहा है तो क्या रीजन है, उसको नेम फेम चाहिए, या उसको एक्स्ट्रा इनकम कमानी है, या उसकी इनकम सेट है बस उसको टाइम फ्रीडम चाहिए, या उसको साइड बिजनेस शुरू करना है। एक वाई क्लियर होना ये बहुत जरूरी है वेस्टीज इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। पहले दिन ही अगर मैंने उसको सीधा 4th स्टेप अगर करने के लिए कहा, यानी कि इनवाइट करने के लिए कहा, तो वो नहीं कर पाएगा क्योंकि उसने इनविटेशन की ट्रेनिंग अटेंड नहीं करी है। उसको पता नहीं है कि इनवाइट करते वक्त लोगों को क्या कहते हैं, कैसे बुलाया जाता है मीटिंग में। और इसी कारण एक नया बंदा फिर डिमोटिवेट हो जाता है और डिमोटिवेट हो जाता है और उसके बाद पता ही है कि वो फिर हमारे साथ इस बिजनेस को कंटिन्यू नहीं करता। तो कुछ 4-5 दिन ट्राई कीजिए। ऑब्वियसली पहले तो प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहिए, परचेसिंग करनी चाहिए, जिससे हमें पता चलता है कि बंदा सीरियस है या नहीं है। वरना कुछ लोग ज्वाइन तो कर लेते हैं, बस उसके बाद प्रोडक्ट नहीं खरीदते और हमारा फोन भी नहीं उठाते। तो पहला स्टेप यूज द प्रोडक्ट उसको करना ही है। राइट, वाई क्लियर कराइए, सक्सेस सेमिनार में बिठाइए उसको। आजकल तो हमारे सक्सेस सेमिनार्स ऑनलाइन में भी होते हैं, ऑनलाइन में भी बहुत से लीडर्स आते हैं, अपनी कहानी शेयर करते हैं, सक्सेस जर्नी शेयर करते हैं। क्योंकि देखिए इस बिजनेस में आपको लाने वाला आपका अपलाइन जरूर था, बट इस बिजनेस में काम करने के लिए जो आप मोटिवेटेड हुए हो, वो किसी ना किसी की कहानी सुनकर आप मोटिवेट हुए हो। तो जितना लोग कहानियां सुनते हैं, लीडर्स को देखते हैं, तो उनके अंदर भी एक आत्मविश्वास जाग उठता है कि यार जब ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो कैसे एक बंदा आगे बढ़ेगा, एक डाउनलाइन कैसे आगे बढ़ेगा, एक नया व्यक्ति कैसे आगे बढ़ेगा, ये 7 स्टेप्स के बारे में कैसे जानेगा, वेस्टीज में काम कैसे करना है, ये कैसे पता चलेगा उसको। तो ऑब्वियसली ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करके, ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करेगा तो नॉलेज मिलेगी। और अगर नॉलेज मिलती है तो याद रखिए आत्मविश्वास जो है वो बढ़ जाता है। अगर यहाँ पे अगर आज मुझे आपने कहा होता कि सचिन सर आपको इंजीनियरिंग के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, मैकेनिक्स है या कैलकुलस है, वो आज आपको यहाँ पे पढ़ाना है या सिखाना है या उसकी ट्रेनिंग देनी है, तो मैं नहीं कर पाता सर। मैं इतना कॉन्फिडेंटली बोल ही नहीं पाता, क्योंकि जो चीज मुझे नहीं आती है उसके बारे में मैं कॉन्फिडेंटली कभी नहीं बोल पाऊंगा और बोलते वक्त हिचकिचाऊंगा जरूर या मुझे डर लगेगा। बट जो चीज मुझे अच्छे से आती है उसको शेयर करने में मुझे कभी डर नहीं लगेगा।
ये सिंपल नियम है सर। डर तभी लगता है जब चीजें आती नहीं। महिलाओं की अगर मैं बात करूं तो पहली बार जब आपने चपाती बनाई थी तो आपको भी पता होगी कि वो चपाती कैसे बनी थी, बट धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के बाद किसी ने आपको सिखाया, फिर आपने प्रैक्टिस किया, प्रैक्टिस 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 करते करते आज आपकी चपाती या जो रोटी जो है वो एकदम गोल बनती होगी। सिंपल चीज है सर, वेस्टीज में आगे बढ़ना है, जितना ज्यादा ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करोगे उतनी नॉलेज मिलेगी। नॉलेज मिलेगी तो ऑब्वियसली डर नहीं लगेगा, और अगर डर नहीं लगेगा तो काम आसान हो जाएगा सर। आपका आपकी नॉलेज ही आपके डर को बाहर निकाल सकती है। एंड कहीं ना कहीं किसी एडवर्टाइज में हमने बिल्कुल सही सुना है कि डर के आगे जीत है, एंड बिल्कुल सही कहा है उन्होंने। तो पहला व्यक्ति जब नया ज्वाइन होता है तो वो डरा हुआ रहता है, उसको क्या करना है क्या नहीं करना है ये पता नहीं होता है। तो सिंपल है सर, 7 स्टेप्स फॉलो करना है, ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग मीटिंग में बिठाना है। वाई क्लियर होना चाहिए कि अगर मैं वेस्टिंज में आया तो क्यों आया हूं, मुझे क्या हासिल करना है। करेक्ट। और जितना हो सके उतना आप अपने अपलाइन को फॉलो करिए, अपलाइन जो कहता है उनकी बातों को मानिए। क्योंकि देखिए सर, एक अपलाइन जो होता है ना वो एक्सपीरियंस बंदा होता है। वेस्टीज में हम कहते हैं ना कि सफल होना है तो सफल लोगों को डुप्लीकेट करिए। जो सफल लोगों ने किया है या जो कर रहे हैं वही आपको करना है। क्यों ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक अपलाइन अगर मान लीजिए क्राउन डायरेक्टर है तो वो मुझे आसानी से बता सकता है कि मुझे क्राउन जाना है, 5% से क्राउन जाना है, तो मुझे कैसे जाना है। एक 5% से लेकर क्राउन डायरेक्टर तक का जो सफर है वो कैसे तय करना है, उसमें कितने टर्न्स आएंगे, कितने यू टर्न आएंगे, कितने रोड ब्लॉक्स आएंगे, कितने स्पीड ब्रेकर आएंगे, वो सारी चीजें वो मुझे बता सकता है। अपलाइन अगर एक्सपीरियंस्ड आप लोगों को जब फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप सफल होते हो। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अपलाइन जो कह रहा है उनकी बात को मानिए एंड उनके हिसाब से काम करिए। आप ऑटोमेटिकली आप अपने बिजनेस को तेजी से आगे बढ़ा सकते हो। सिंपल बात है सर, एक उदाहरण दूं तो आप में से बहुत से लोग प्लेन में बैठे होंगे, और जब आप पहली बार प्लेन में बैठने गए होंगे तो डर भी लगा होगा, एक्साइटमेंट भी रही होगी, यार पहली बार प्लेन में बैठने जा रहा हूँ। और मान लीजिए आपने बहुत सी एक महंगी टिकट खरीदी है, कुछ इमरजेंसी कुछ काम है, आपने अर्जेंट में टिकट बुक कराई, महंगी टिकट आपको मिली एंड फिर आप प्लेन में जा रहे हो और पहली बार बैठने के लिए जा रहे हो प्लेन में। एंड प्लेन में जैसे एंटर किए, मान लीजिए आपका स्वागत जो है आलिया भट्ट जी ने किया, कुछ स्पेशल कुछ प्लेन का कुछ इनॉग्रेशन था तो एयर होस्टेस मान लीजिए आलिया भट्ट जी रही होंगी। और आप जहाँ पे बैठे हो आपके बाजू में मान लीजिए नोरा फतेही जी आके बैठी हो, उनको भी कहीं ना कहीं जाना है और आपके बाजू वाली सीट में आके बैठी है। सोचिए कितना है कि नहीं, वो जर्नी वो सफर कितना एक्सीलेंट होगा जब आपके बाजू वाली सीट में नोरा फतेही जी बैठी है। और अचानक से एक अनाउंसमेंट होती है कि यात्री कृपया ध्यान दीजिए, आज के जो हमारे प्लेन के मुख्य कप्तान जो है, आज जो इस प्लेन को उड़ाएंगे वो है श्री अमिताभ बच्चन जी। और आज उनके साथ इस प्लेन को उड़ाने में मदद करेगी और कोई नहीं, उनकी धर्म पत्नी है जया बच्चन जी। और जया बच्चन जी इतने एक्साइटेड है कि वो कह रही है कि एक दो बटन तो मैं भी दबा के देखूंगी कि होता क्या है। अब आप उस प्लेन में बैठोगे या उतर जाओगे? अब डेफिनेटली आप उतर जाओगे, राइट। क्योंकि आपको पता है कि अमिताभ बच्चन जी का काम प्लेन उड़ाना नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है उनका उसका। तो आपने कितने में महंगे टिकट खरीदे हो या चाहे आपके पास में कोई भी बैठा हो या बैठी हो, आप उस प्लेन से उतर उतर ही जाओगे। तो कहीं ना कहीं अपलाइन को जब आप फॉलो करते हो तो चीजें आसान हो जाती है सर, शुरुआत करने में दिक्कत नहीं आती है। तो जैसे ही कोई व्यक्ति शुरुआत करता है, पहले ये जान लो कि शुरुआत कैसे करनी चाहिए, वेस्टीज में शुरुआत कैसे करनी चाहिए। तो 7 स्टेप्स। एंड सेकंड, ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करो। जितना ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करोगे उतना नॉलेज मिलेगा, और जितना नॉलेज मिलेगा उतना डर कम लगेगा। और अपने अपलाइन को फॉलो करते रहिए तो चीजें आपके लिए और आसान हो जाएगी। तो ये पहली गलती है कि जो लोग ज्वाइन होते हैं उनको सीधा सीधा इन्विटेशन के लिए भेज देते हैं, तो वैसा नहीं करना है, राइट। उनको थोड़ा सा वक्त दीजिए। वक्त मतलब थोड़ा सा वक्त मतलब ऐसा भी नहीं कि 2-3 महीना लग गया उस बंदे को वाई क्लियर करने के लिए। विद इन 1 वीक एवरीथिंग शुड हैपन, राइट। एक हफ्ते में कोशिश कीजिएगा कि उसको एक अच्छे से ट्रेनिंग प्रोग्राम में बिठाए। और ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी बिठाना तो एक चीज याद रखिए कि अगर कोई नया व्यक्ति है तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि उसके लिए कौन सी ट्रेनिंग उसके लिए बेहतर होगी ताकि उसको चीजें समझ में आए। अगर एक नए व्यक्ति को सीधा अगर आप किसी बड़े ट्रेनिंग में अगर आप बिठा दोगे तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो जो बेसिक ट्रेनिंग्स होती है या जो सक्सेस जर्नी, अगर कोई लीडर अपनी सक्सेस जर्नी शेयर करने के लिए आ रहा है तो उसमें आप उसको बिठाइए। तो ये भी कभी कभार एक छोटी गलती हो जाती है हम लोगों से
कि हमारे डाउनलाइंस को हमें कौन सी ट्रेनिंग के लिए बिठाना चाहिए ताकि उसको चीजें शुरुआत में समझ में आए, राइट। तो दूसरी गलती है, सबसे इंपॉर्टेंट गलती जो मैं बताने जा रहा हूँ, वो बहुत से लोग करते हैं और बहुत से लोगों के डिफरेंस नहीं समझ में आता है कि हमारे बीच में और हमारे प्रोस्पेक्ट के बीच में बहुत फर्क होता है सर। हमारी सोच में और एक प्रोस्पेक्ट की सोच में। प्रोस्पेक्ट यानी कि कौन? एक ऐसा बंदा जो वेस्टीज में जुड़ा नहीं है और हम उसको प्लान बताने जा रहे हैं या प्रोडक्ट बताने जा रहे हैं। होता क्या है सर, ये एक हमारी सोच अब बहुत अलग हो चुकी है सर, क्योंकि अब हम वेस्टीज में, बट मेरा जो प्रोस्पेक्ट है वो अभी तक वेस्टीज में नहीं है, वो ठीक से वेस्टीज को नहीं जानता है, तो उसकी सोच अलग होगी। अब कभी कभार अगर हम मान लीजिए इनवाइट करते कुछ लोगों को कि सर जी आज मैं एक बढ़िया सा एक प्रोडक्ट, एक बढ़िया सा एक प्रोजेक्ट के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, जहाँ पे मेरे जैसे बहुत से व्यक्ति हैं जो नौकरी करने और नौकरी करने के साथ साथ पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, राइट। और इस पार्ट टाइम काम के साथ साथ वो महीने का जो है ज्यादा नहीं तो 1 करोड़ रुपए तक कमा सकते हैं। तो अगर आप ऐसा बोलोगे तो डेफिनेटली वो आपको बोलेगा कि भाई पहले तू कमाओ उसके बाद मैं कमाऊंगा। बट अगर वही चीज अगर आप ये कहते हो कि मेरे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें मैं और भी कुछ लोग जो है इसमें साथ मिलके काम कर रहे हैं, राइट, जॉब भी कर रहे हैं और ये भी काम कर रहे हैं, और साइड में जो है एवरी मंथ 15 से 20 हजार तक की इनकम हम कमा सकते हैं, तो क्या आप इसके बारे में जानना चाहोगे? तो जब 15 से 20 हजार जब आप कहते हो तो सामने वाला बंदा सोचेगा कि हाँ भाई बता ये है क्या, मैं भी जानना चाहता हूँ। बट 1 करोड़ की अगर हम बात करेंगे तो आपको भी पता है कि सामने से क्या जवाब आएगा। बट मुझे एक बात बताइए, वेस्टीज में महीने का 1 करोड़ कमाया जा सकता है, ये आपको भी पता है? वेस्टीज में महीने का 1 करोड़ कमाया जा सकता है। वेस्टीज का देयर इज अनलिमिटेड इनकम है यहाँ पे। तो आपको पता है, बट अगर मैंने उस सामने वाले बंदे को बताया तो उसने तो मुझे कुछ और ही कहा। मैंने जब ये ट्रायल किया था तब मुझे बहुत से बंदे ने बहुत कुछ कहा, कुछ बंदे तो ऐसे ही निकल गए, कुछ बंदे 2-3 शब्द अच्छे शब्द कह के निकल गए, राइट। एक बंदे ने ये भी कहा कि भाई तू क्या खा के आया, मुझे भी वही खिला। आपको सर ये बात समझनी है सर, आप वेस्टीज में हो, आपको पता है एवरीथिंग इज पॉसिबल इन वेस्टीज। वेस्टीज में सपने पूरे होते हैं, सपने पूरे हो रहे हैं ये आपको पता है, पर आपके प्रोस्पेक्ट को नहीं पता है। आपको पता है वेस्टीज में एक 21 साल का एक लड़का महीने के 5-5.5 लाख रुपए भी कमा रहा है, ये आपको पता है, बट आपके प्रोस्पेक्ट को नहीं पता है। तो जब भी हम किसी को प्लान बताते हैं या किसी को वेस्टीज के बारे में जानकारी देने जाते हैं तो हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि जब तक आप नीड आइडेंटिफाई नहीं करते हो तब तक प्लान सक्सेसफुल नहीं होगा। ये जानना बहुत जरूरी है कि सामने वाला बंदा आखिर चाहता क्या है। मैंने आपको पिछले ट्रेनिंग में एक मेरे दोस्त का एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि जब मैंने उससे कहा था कि चल भाई तुझे लीडर से मिलवाता हूँ, ऐसा होगा तो चल एक मर्सिडीज में एक राउंड मार के आते हैं, तब वो नहीं आया। लेकिन जब मैंने 20 हजार की बात की तब वो बंदा प्लान सुनने के लिए रेडी हो गया। ये फर्क है सर। देखिए अब आपकी सोच क्या है, अब आपका टारगेट रहेगा कि क्राउन लेवल जाना है, महीने का 1 लाख रुपए कमाना है। बट जो प्रोस्पेक्ट या जो मेरा पड़ोसी है जो वेस्टीज में नहीं है, वो क्या सोचता होगा कि कहीं ना कहीं से एक्स्ट्रा इनकम आ जाए। वो क्या सोचता होगा कि क्राउन जाने दे, पहले मैं मेरे क्रेडिट कार्ड के बिल भर दूं। आपकी ख्वाहिश ये होगी कि जल्दी से जल्दी जो है कार फंड वगैरह शुरू हो जाए और आप अपनी नई कार वेस्टीज से लेकर आ जाओ। हो सकता है कि सामने वाला बंदा कार के बारे में ना सोचे, बट एक नई बाइक के बारे में सोच रहा हूँ। आपका सपना होगा कि वेस्टीज से हाउस फंड जल्द से जल्द शुरू हो जाए और मैं अपना मकान ले लूं और अपना जो है बंगला बना लूं। लेकिन जो वेस्टीज में नहीं है वो ये सोच रहा होगा कि यार मैं मेरे घर का भाड़ा कैसे भरूं। अगर वो दिल्ली या मुंबई जैसे शहर में रह रहा है तो उसके मन में ये चलता होगा कि यार अगले महीने का मैं जो रेंट है वो मैं कैसे भरूंगा। तो अगर एक बंदा अगर 20 हजार रुपए की तनख्वाह है, अगर वो 20 हजार रुपए कमा रहा है, और अगर मैं उसको ये कह रहा हूं कि भाई वेस्टीज तू ज्वाइन कर ले, 2 साल के अंदर अंदर तेरे घर के नीचे एक चमचमाती हुई बीएमडब्ल्यू खड़ी रखूंगा, तो बंदा नहीं आएगा। क्योंकि वो 20 हजार कमा रहा है, वो ये सोच रहा है कि मुझे और 10 हजार कहां से मिले, और 10 हजार बताने के बजाय मैंने उसको सीधा बीएमडब्ल्यू में बिठा दिया।
कुछ चीज है ना सर, मैं उसको शुरुआत में नहीं बताऊंगा। मैं चाहूंगा कि वो ऐसे किसी व्यक्ति की ट्रेनिंग अटेंड करे कि जिसके पास ऑलरेडी BMW या लग्जरी कार हो। इसलिए तो हम MTM प्रोग्राम करते हैं, सक्सेस सेमिनार करते हैं। अगर मैं ये बात बताऊं कि आपके लीडर ने ये गाड़ी खरीदी है तो मजा नहीं आएगा। बट वो अगर वो लीडर बताएगा उसकी कहानी कि मैंने ये गाड़ी कैसे खरीदी है, तो मजा आएगा। तो ये चीज को सर समझना बहुत जरूरी है। रिमेंबर दिस थिंग, राइट। कभी कभार बहुत से लोग मीटिंग करते वक्त भी या प्लान बताते वक्त किसी नौकरी करने वाले बंदे को, मान लीजिए अगर मैंने ये कह दिया कि देखिए शर्मा जी ऐसा है, साबुन का बुलबुला इंसान कभी भी फट सकता है। इंसान का क्या भरोसा, कोरोना में तो आपने देख ही लिया है। आप कमा रहे हो, नौकरी कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन अगर कल कोई, बुरा मत मानना, कल कोई अगर ऐसा हुआ कि अगर आपको कुछ हो गया तो भाभी जी और बच्चों का कौन ख्याल रखेगा, उनका क्या होगा। अगर आपको सर जी, शर्मा जी, अगर सिक्योरिटी चाहिए, अगर आपको ये चाहिए कि आपके जाने के बाद भी अगर पैसा आना चाहिए घर में, तो सर वेस्टीज ही आपके लिए रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। अब इसमें होता क्या है सर पता है, एक तो जो वो शर्मा जी ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं, उनको पता है ये बात, उनको पता है कि अगर उनको कुछ हो गया तो आगे क्या होगा, तो ये हमें बताने की जरूरत नहीं। हम, हाँ, मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि देखिए शर्मा जी ऐसा है, मैंने तो इस इंडस्ट्री को इसलिए मैंने चुना है क्योंकि देखिए सर, इंसान है, कुछ भरोसा नहीं है, कल कोई मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार वालों का क्या होगा। मैंने वेस्टीज इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि 2 और 3 साल में इसमें लगातार मुझे मेहनत करनी है। मेरा नेटवर्क जैसे इस्टेब्लिश होता है तो एटलीस्ट मुझे इतनी तो सिक्योरिटी होगी कि मेरे जाने के बाद एटलीस्ट मेरे घर वालों को पैसों की तकलीफ तो नहीं होगी। सिंपल, इस तरीके से आप बता सकते हो। कुछ लोग ट्रेनिंग सेमिनार में बोलते हैं कि नौकरी छोड़ोगे तो करोड़पति बनोगे। सही कहा है, वेस्टीज की नजरों से देखो तो इट इज एब्सोल्युटली राइट। बट अगर मैं नौकरी करने वाले की अगर मैं नजर से देखूं तो शायद मुझे ऐसा लगेगा कि यार अच्छा नौकरी छोड़ दो और करोड़पति बन जाओ। सर नौकरी छोड़ दूंगा तो रोडपति बन जाऊंगा। अब इसमें आपकी भी गलती नहीं है, उसकी भी गलती नहीं है। आप वेस्टीज को अच्छे से जानते हो, आप वेस्टीज की ताकत को समझते हो, वो बंदा वेस्टीज की ताकत को नहीं समझता है, और दोनों के जो वर्ड्स है वो मैच नहीं हो पाते, और मैच नहीं हो पाते इसलिए बंदा इंटरेस्ट नहीं देता है हमारे प्लान में। तो ये छोटी मोटी गलतियों के कारण जो है लोग हमें समझ नहीं पाते या हम उनको ठीक से समझा नहीं पाते। ये दोनों चीज इसलिए हो जाती है क्योंकि हम फर्क नहीं समझते हैं कि सर हमारी सोच में और एक प्रोस्पेक्ट की सोच में जमीन आसमान का अंतर होता है सर। तो ये बात ध्यान रखिएगा सर, ये सबसे बड़ी गलती हो जाती है। मैंने एक व्यक्ति से कहा था एकदम जोश में कि भाई क्या तू अपनी जिंदगी बदलना चाहेगा। मेरा दोस्त बोलता है अरे सचिन भाई मेरी तो जिंदगी बदल चुकी है। बोला भाई कब से, कौन सी कंपनी। तो बोलते कंपनी इंपनी कुछ नहीं है, जब से शादी हो गई है तब से सब कुछ बदल सा गया है। मैं बदल सा गया हूँ, तुम भी बदल से गए हो, राइट। तो कभी कभार सर मोटिवेशन चीजें जो अगर सामने वाला एक लीडर जब दे रहा हो तब सुनने में मजा आता है। मैं अगर किसी लीडर की सफलता की कहानी, अभी देखिए ऐसे बहुत से लीडर्स है महाराष्ट्र में, गुजरात में, जिनकी सक्सेस जर्नी मुझे पता है। अगर मैं उनकी सक्सेस जर्नी मैं अगर ट्रेनिंग में बताऊं तो बिल्कुल मजा नहीं आएगा सर। हाँ, अगर मैं उनको इनवाइट करके अगर मैं बुलाऊं तो और भी मजा आएगा आपको। मैं बोलूं तो मजा नहीं आएगा, लेकिन अगर वो लीडर खुद बोलेंगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा सुनने में। वो इम्पैक्ट जो है वो ज्यादा अच्छा होगा। तो ये चीजें ध्यान रखनी है सर, आपके और आपके प्रोस्पेक्ट में फर्क है, सोच में फर्क है। और जितना नीड के हिसाब से अगर आप प्लान प्रेजेंटेशन देते हो, आपको पता है कि सामने वाला बंदा चाहता क्या है, तो आसान हो जाता है सर प्लान प्रेजेंटेशन देना, राइट। और प्रोस्पेक्ट क्या चाहता है आपसे, ये एक और चीज ध्यान दीजिए। जब हम किसी को प्लान बताने जाते हैं, प्रोस्पेक्ट आपसे क्या चाहता है, सबसे पहली बात तो प्रैक्टिकल एंड रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन वो चाहता है, और आपका पर्सनल एक्सपीरियंस वो जानना चाहता है। आपको वेस्टीज में अगर 25 दिन भी हुए हो, 30 दिन भी हुए हो, महीना 2 महीना हुआ हो, तो उस 25 दिन में, 15 दिन में या 2 महीने में आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है वेस्टीज के साथ,
ये अगर आप मुझे बताओगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। मान लीजिए मैं किसी प्रोस्पेक्ट को अगर ये कह रहा हूँ, मेरा एक दोस्त है विकी, अगर उसको मैं ये कह रहा हूँ, यार देख विकी ऐसा है, मानता हूँ कि इस इंडस्ट्री को लेकर बहुत से लोग चीजें नेगेटिव लेते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, बट यार विकी, जब से मैं इस इंडस्ट्री में आया हूँ और जब से मैंने वेस्टीज को ज्वाइन किया है, हालांकि मुझे महीना 2 महीना ही हुआ है इस वेस्टीज में, बट मुझे ये पूरा विश्वास हो गया है कि आने वाले 1 साल के अंदर जितने भी मेरे लोन है, जितने भी मेरे क्रेडिट कार्ड के पैसे जो बाकी है, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं वो पूरा भर के कंप्लीट कर सकता हूँ और अपने जिंदगी की एक नई शुरुआत कर सकता हूँ। विकास, वेस्टीज के ऊपर मुझे इतना भरोसा है, इसलिए आज मैं तेरे पास आया हूँ इस चीज को शेयर करने के लिए। हालांकि कोई जबरदस्ती नहीं है, डिसीजन तेरा होगा। तो ये जो मेरे 25 दिन का या जो 2 महीने का एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया है कॉन्फिडेंस के साथ, ये इंपैक्ट पड़ता है सर, हमेशा याद रखिए। और प्रोस्पेक्ट जानना चाहता है प्रैक्टिकल एंड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, हमेशा याद रखिए, यानी कि सीधी बात, नो बकवास। करेक्ट। आगे बढ़ते हुए स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट्स वो चाहता है, घुमा फिरा के बातें नहीं सुनना चाहते प्रोस्पेक्ट, हमेशा याद रखिए जो है वो सीधा बात। तो अगर हम करेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट्स बताएंगे तो ज्यादा इंप्रेस होगा। अब जैसे कि मैंने कहा कि कुछ लोग पार्ट टाइम ऑप्शन ढूंढ रहे, मेजर करियर चेंज नहीं ढूंढ रहे। अगर मैं किसी इंजीनियर से अगर मैं ये कहूँ, अरे साहब जी देखिए बुरा मत मानिए, इंजीनियरिंग करके क्या ही कर लोगे, और कर भी लिया है, कितने इंजीनियर्स है जो 10,000 की नौकरी कर रहे हैं, 15,000 की नौकरी कर रहे हैं, नौकरियां मिल नहीं रही है। आप एक काम कीजिए, ये छोड़ दीजिए और वेस्टीज में आ जाइए, फिर देखो क्या होता है। अब सर देखिए, कुछ डिग्री जो ऐसी होती है, ऑब्वियसली इंजीनियर, डॉक्टर्स, बड़ी बड़ी डिग्री सर, उनको भी पाने के लिए बहुत मुश्किल लोगों का सामना करना पड़ता है, राइट। एंड बहुत ही रिस्पेक्टेड जो है वो एक पोस्ट माना जाता है, इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट एंड जो भी बड़े बड़े पोस्ट को आप मतलब जानते हो। अब उसके भी कुछ सपने होते हैं सर अपने करियर को लेकर। उसने सोचा होगा कि यार मुझे करियर जो है मेरे अकाउंट्स में ये करना है, उसके बाद मैं अपनी फर्म खोल लूंगा, या जो भी उसने सपने बनाए होते हैं। बट मैं उसको क्यों बताऊं सर कि वेस्टीज में आपको इंजीनियरिंग या जो भी चीज आप कर रहे हो उससे ज्यादा पैसा आप कमा सकते हो। मैं तो चाहता हूं कि वो आए मीटिंग सेमिनार में देखे कि उसके जैसे यूथ, उसके जैसे यंगस्टर्स आज कितने पैसे कमा रहे हैं। तो जब हम किसी को करियर चेंज करने की बात करते हैं ना, तो कभी कभार बंदा जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता है। तो ये भी चीजों का आपको ख्याल रखना है सर, राइट। और एक चीज, वुमेन्स की अगर मैं बात करूं तो वुमेन को भी एक ऐसा ऑप्शन चाहिए कि ऐसा काम करे कि जो फैमिली को डिस्टर्ब करे बिना जो है वो काम कर सके और पैसे भी कमा सके, और हमारे पास तो ये अपॉर्चुनिटी है ही। करेक्ट। तो नीड के हिसाब से बात है। अगर मैं किसी वुमेन को मैं BMW मर्सिडीज के बारे में बताऊं तो शायद वो इंटरेस्ट नहीं लेंगे, बट अगर मैं उनको ये बताऊं कि देखो मैडम जी, आज मेरे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है और मेरी टीम में कम से कम 150 से 200 महिलाएं आज इसमें काम कर रही है, और घर के काम करने के साथ साथ अपने फैमिली का ध्यान देने के साथ साथ इस बिजनेस में जो है महीने का 25 से 30 या 40 हजार की इनकम कमा रही है, तो मैडम जी क्या आप भी एक साइड इनकम की शुरुआत करना चाहोगे क्या, जिससे आप भी अपने घर को सपोर्ट कर सको फाइनेंशियली? क्या आप इसके बारे में जानना चाहोगे? तब शायद वो इंटरेस्ट दे मेरी बातों पे। तो हर जगह मर्सिडीज ऑडी काम नहीं आती सर, वो काम आएगी सक्सेस सेमिनार में। जब मैं खुद देखूंगा, जब मैं खुद इंजीनियर्स को देखूंगा कि आज हमारे वेस्टीज में ऐसे यूथ आइकन है जो बैंक मैनेजर्स है, बैंक में काम कर रहे हैं, और आज वो नौकरी छोड़ने के बाद वेस्टीज में, राइट, पार्ट टाइम उन्होंने काम किया और उसके बाद आज फुल टाइम वेस्टीज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा लगेगा कि यार मैं भी एक काम करता हूँ, पार्ट टाइम जॉब करने के साथ साथ पार्ट टाइम वेस्टीज करूंगा, और जैसे वो साहब ने किया है वैसे मैं भी कर लूंगा। मैंने कहा था ना, इस बिजनेस में लाने वाला आपको अपलाइन था, बट काम करने के लिए मोटिवेट हम इसलिए हुआ है क्योंकि किसी ने किसी की कहानी सुनकर मोटिवेट हुआ है। तो ये चीज हमेशा याद रखिए कि प्रोस्पेक्ट चाहता क्या है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, सामने वाला ये जानना चाहता है आपसे कि वेस्टीज उनके जिंदगी में क्या बदलाव ला सकता है। सिंपल। अगर मैं किसी को प्लान दिखाने जाऊं, सामने वाले को अगर ये महसूस हुआ कि मैं सिर्फ अपने फायदे के लिए आया हूँ, या जस्ट मैं उनको ज्वाइन करवाने आया हूँ, या मैं प्रोडक्ट बेचने के लिए आया हूँ, तो वो कभी मेरे प्लान में ध्यान नहीं देगा। अगर सामने वाले को ये महसूस हुआ कि यार आज एक बंदा आया ना तो मुझे कुछ अच्छी चीज बताने के लिए आया है, तो मैं आपके प्लान में 200% ध्यान दूंगा।
राइट। सिंपल, हमें लोगों को एजुकेट करना है व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग, वेस्टीज क्या है, वेस्टीज उनके जिंदगी में क्या बदलाव ला सकता है, फिर आफ्टर ऑल डिसीजन उनका होगा। तो ये ध्यान देना है सर कि प्रोस्पेक्ट चाहता क्या है, उसके लिए थोड़ी सी प्लानिंग और प्रिपरेशन आपको करके रखनी पड़ेगी कि इसको जब मैं मिलने जाऊं तो मैं उसको क्या बताऊं, या मैं इनवाइट करूं तो कौन से बेसिस पे इनवाइट करूं। ठीक है, आगे बढ़ते हुए तीसरी गलती जो सबसे इंपॉर्टेंट वो है हिसाब किताब। सर आप एक व्यापारी हो, आप एक बिजनेस पर्सन हो, और कोई भी व्यापारी आप पकड़ लो उसके पास डायरी और पेन होती ही है जिसमें उसका बिजनेस के बारे में लिखा होता है, कितना धंधा हुआ, क्या नहीं हुआ। ये चीजें आपको सर करनी है। हिसाब किताब आपको पता होना चाहिए सर कि आपके नवंबर 2020 का बिजनेस कितना था, दिसंबर 2020 का बिजनेस कितना था, जनवरी 2021 का बिजनेस कितना था, फेब का कितना था, मैंने कितने लोगों को प्लान बताया, कितने लोगों से फॉलोअप किया, कितने लोगों की ज्वाइनिंग हुई, कितने लोग आए, कितने लोग गए। ये पूरा डिटेल सर बिजनेस के बारे में आपके पास होना चाहिए हिसाब किताब, ताकि आपको पता चले कि बिजनेस ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, या कहीं पर भी नहीं जा रहा है। तो हिसाब किताब होनी चाहिए सर। मेरे हिसाब से आपके पास दो डायरी होनी चाहिए, एक एजुकेशन पर्पस के लिए और एक बिजनेस पर्पस के लिए सर। लोगों को लगता है मैं लिस्ट जो है वो मेरे दिमाग में है, मेरे मोबाइल में, ऐसा नहीं होता है सर। लिखिएगा हमेशा। हमारे कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर ये कहते हैं, अ शॉर्ट पेंसिल इज ऑलवेज बेटर देन अ लॉन्ग मेमोरी। मतलब एक छोटी पेंसिल बड़ी याददाश्त से काफी बेहतर होती है। बट मैंने बहुत से लोगों को देखा है हिसाब किताब ही नहीं है, डायरी पेन ही नहीं है, मीटिंग में भी आते हैं तो खाली हाथ आ जाते हैं। डायरी और पेन आपके होने ही चाहिए सर। एजुकेशन के नोट्स आपके पास होने चाहिए कि आपने क्या सीखा, कौन सी मीटिंग में क्या आपने सीखा, ताकि आप वो चीज रिवाइज करके आप अपने डाउनलाइंस को चीजें जो है वो बता सको, अपनी टीम में मीटिंग कर सको। आपको तो बताइए वेस्टीज का नियम, सीखो सिखाओ कमाओ। उसके बाद कुछ लोगों ने कहा है सर एक और नियम है, बोला कौन सा, बोलते सर उड़ाओ। मतलब सीखो सिखाओ कमाओ और उड़ाओ, तो उड़ाना है या बचाना ये आपके ऊपर है। बट मैं तीन चीजें आपको बता सकता हूँ कि सीखो सिखाओ एंड कमाओ। तो सर हिसाब किताब रखिएगा। राइट, हिसाब किताब से आपको बहुत सी चीजें पता चलती है, क्योंकि कभी कभार बहुत सी चीजें हम मिस भी कर जाते हैं, किसको हम मिले, किसको हम प्लान बताए, क्योंकि हम दिन में इतने लोगों से मिलते हैं तो कहीं ना कहीं भूल ना जाए किससे फॉलोअप करना है, किससे क्या बात हुई है। ये आपको आपकी डायरी में सर लिख के होना चाहिए सर। आगे बढ़ते हुए बहुत से लोगों के पास बिजनेस टूल्स नहीं होते। बिजनेस टूल्स रखिएगा सर। अगर किसी ने आपको पूछ लिया कि मुझे एक बात बताइए मिश्रा जी कि सच में ये पॉसिबल है, सच में ऐसा हो सकता है, क्या सच में लोग वेस्टीज से पैसे कमा सकते हैं, तो क्या बताएंगे, हाँ हाँ सर कमा सकते हैं, आप चलिए, आप आइए, आप देखिए। तुरंत आप बता सकते हो सर ये जो वेल्थ ऑन व्हील्स की जो बुक बनाई है ना कंपनी ने, वो खाली बस उठा के उसको दे दो, उसके वजह से ही पता चल जाएगा कितने लोगों ने कितना कमाया। अगर आपको कोई प्रोडक्ट के बारे में किसी को बताना है या दिखाना है तो आपके पास हेल्प गाइड या प्रोडक्ट कैटलॉग ये चीजें होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, आगे बढ़ते हुए सर देखिए बिजनेस है, शॉर्टकट कुछ नहीं है वेस्टीज में। काम करना है और काम करते रहना है, 7 स्टेप्स को फॉलो करना है। वेस्टीज में देयर इज नो शॉर्टकट। और कोई भी काम हो, चाहे वेस्टीज हो, चाहे आपका जॉब हो, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आपकी दुकान हो, अगर उस काम को करने में अगर आपका मन नहीं लग रहा है, अगर उस काम करने में अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है, तो आप उस काम में आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर आप मुझे बोलोगे कि सचिन जी आपको एक अच्छी सी अकाउंट मैनेजर की एक नौकरी देता हो, आपको लैपटॉप में बैठकर काम करना है, अकाउंट्स देखना है, और आपको महीने के 5 लाख रुपए दिए जाएंगे, 5 लाख रुपए आपकी सैलरी होगी, तो मैं वो काम नहीं कर पाऊंगा सर, क्योंकि वो मेरा काम, वो मेरा इंटरेस्ट, वो मेरा पैशन ही नहीं है। मेरा पैशन है ट्रेनिंग देना, मेरा पैशन है ट्रेनिंग एंड सेल्स। तो कितने भी पगार दे दे मुझे, मैं उस इंडस्ट्री में कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, क्योंकि वो काम को मैं कर नहीं पाऊंगा, वो काम करने में मेरा इंटरेस्ट है ही नहीं। और इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है सर कोई भी काम में। अगर उस काम में अगर आपको रुचि नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, तो आगे नहीं बढ़ोगे। एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूँ। आप में से कितने लोगों ने भरा हुआ सिलेंडर उठाया है कभी, जो हमारे किचन में होता है सिलेंडर, गैस सिलेंडर, कितने लोगों ने उठाया? ऑलमोस्ट सभी लोगों ने उठाया होगा। और उसका वजन भी लगभग देखिए 30 किलो 25 किलो के आसपास होता है, राइट। और एक व्यक्ति से मैं आपको मिलाना चाहता हूँ, वो देखिए वो सिलेंडर उठाते वक्त हमारी ऐसी हालत हो जाती है,
राइट, कुछ इस तरीके की हालत हो जाती है, काफी थक जाते हैं, घुटनों में दर्द होने लग जाता है, सांस फूलने लग जाती है, राइट, तकलीफ वाला काम है वो। बट मैं आपको एक और व्यक्ति से मिलवाना चाहता हूँ, जो ये जो इंसान यहाँ पे आपको झुके हुए नजर आ रहे हैं, काफी हट्टे कट्टे, बट मैं एक और इंसान से मिलवाना चाहता हूँ कि जो इनसे दुबले पतले है, बट दुबले पतले होने के बावजूद भी वो इंसान ने इनसे डबल वजन उठा के रखा है। तो मिलना चाहोगे आप लोग? चलिए मिलवाता हूँ मैं। ये देखिए, अब ऑब्वियसली जो मैडम जो है ब्लैक ड्रेस में, उनका वजन सिलेंडर से ज्यादा ही होगा, पर आप देख सकते हो कि सर के चेहरे पे कितनी मुस्कान है। 30 किलो का सिलेंडर उठाने में तकलीफ, और 50 किलो का सिलेंडर, सॉरी 50 किलो का जो है जो भी लेडी है उसको उठाने में इतना एंजॉय कर रहे हैं सर। राइट, सो मॉरल ऑफ द स्टोरी है, इंटरेस्ट इन द वर्क मैटर्स सर। ठीक है, इंटरेस्ट होगा सर, वेस्टीज को जुनून के साथ, पैशन के साथ करना चाहिए सर। ये काम करने में मजा आना चाहिए, लोगों से मिलने में मजा आना चाहिए। दिन में 3 लोगों को प्लान बताना है, मतलब बताना ही है मिनिमम। जब तक मैं किसी को वेस्टीज के बारे में नहीं बताऊं तब तक घर नहीं जाऊंगा। तो ये पैशन और जुनून जब तक नहीं है, कुछ नहीं होगा सर, इंटरेस्ट होना चाहिए सर। राइट, माफ कीजिएगा, ब्लैक वाली मैडम को मैंने गलती से सिलेंडर बोल दिया। एनीवेज, आगे बढ़ते हुए, ओवर क्लेम बढ़ा चढ़ाकर, ये कभी कभार गलती हो जाती है हम लोगों से कि हम कभी कभार कुछ ज्यादा ही ओवर क्लेम बढ़ा चढ़ाकर बात कर लेते कुछ लोग। सर आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा एक दूर का रिश्तेदार बहुत तकलीफ में था, हॉस्पिटल में लेके गए, डॉक्टर ने हाथ ऊपर कर दिए, कह दिए 10 मिनट है उसके पास। और सीधा मैंने मेरे अपलाइन को फोन लगा, मैंने पूछा कि सर डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए लेकिन खाली मुंह इसका खुला है, क्या करूं, गैनाडोर्मा डालूं कि स्पाइरुलिना डालूं? और मैंने हमारे जितने भी वेस्टीज के सप्लीमेंट सब एक 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 गोली उनमें डाल दी। वो गए थे स्ट्रेचर पे, आए चल के। तो ऐसे कहानियों पे कोई विश्वास नहीं करेगा सर, ये बड़ा चढ़ाकर जो है चीजें जब हम बताते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को, हम हमारे मुंबई के लैंग्वेज में कहते हैं कि क्या फेक मार रहा है, यानी कि क्या झूठ बोल रहा है। आप सर बस एक बार भाई आ जा, नहीं 6 महीने में तेरे घर के नीचे ऑडी खड़ी कर दी ना तो नाम बदल दूंगा, बोल। बोला अच्छा 6 महीने में, एक काम कर दो, मेरे को 6 महीने में नहीं चाहिए, मुझे 12वें महीने में चाहिए। क्यों? नहीं 6 महीने में तो अपनी ऑडी खरीद ले, उसके बाद मैं चला के देखूंगा एवरेज माइलेज कितना है क्या है, उसके हिसाब से फिर 12वें महीने में मैं ले लूंगा, ठीक है, 6 महीने बाद मिलते हैं। तो याद रखिए, कभी भी कोई चीज बड़ा चढ़ाकर नहीं बोलनी है सर। प्रोस्पेक्ट मैंने पहले ही कहा था, वो आपसे क्या चाहता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट चाहता है और प्रैक्टिकल एंड रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन चाहता है। करेक्ट, आगे बढ़ते हुए, एक और गलती लोग इस बिजनेस में करते हैं, वो है नेगेटिव थिंकिंग। अरे ये हो गया, वो हो गया, ऐसे थोड़ी ना होता है, कंपनी को ये करना चाहिए, कंपनी को वो करना चाहिए, कंपनी ने राइस ब्रान ऑयल ये कर दिया, वो कर दिया, ये प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ा दिए, वो प्रोडक्ट ये कर दिए, है कि नहीं सर? वो डीएलसीपी वाला जो है वो बहुत खड़ूस है, ठीक से बात नहीं करता है, ऐसा है वैसा है, उसमें एटीट्यूड है, उसमें ये है, उसमें वो है। एक बार मैं एक लेडी से मिला, वो बहुत नाराज थी, मुझे कहते सचिन जी बस मैं अभी वेस्टीज नहीं करूंगी। मतलब मैडम हुआ क्या, वो तो बताओ। नहीं नहीं पूछो ही मत, मैं को मुझे वेस्टीज करना ही नहीं है सचिन जी, मैं नहीं करूंगी। बोला अरे मैडम बताओ तो सही, हुआ क्या है? पूछो ही मत। अच्छा ठीक है मैडम, नहीं पूछता। नहीं नहीं ऐसे कैसे, पूछो। तो मैं बोल मैडम वही तो कह रहा हूँ कि क्या हुआ वो तो बताओ। नहीं वो मेरे अपलाइन है ना। मतलब कौन? बोले अरुण जी। मतलब क्या हुआ अरुण सर को? बोलता नहीं वो बहुत गलत कर रहे हैं। मतलब हुआ क्या, वो तो बताइए। बोलता नहीं मैं जब फोन करती हूँ तो फोन नहीं उठाते, लेकिन जब वो सीमा फोन करती है तो बराबर फोन उठाते हैं। तो एक चीज याद रखिएगा सर, ये जो छोटी मोटी चीजें है ना, ये आपको आगे नहीं बढ़ाएगी, ये उधर इनफैक्ट और पीछे लेकर आएगी। मुझसे नहीं होगा, डीएलसीपी दूर है। सर जब भी मैं आग लगाने जाता हूँ कोई ना कोई प्रोडक्ट बुझ जाता है। सर ये है वो है, ऐसा है वैसा है, ये तकलीफ है वो तकलीफ है। वीआईपी में सर हर बार जो है
गुलाब जामुन खिलाते हैं, आइसक्रीम भी तो रखा करिए कभी सर। मीटिंग में गए, टाइम पे नहीं शुरू हुई, खाना अच्छा नहीं था, ये नहीं वो नहीं, एसी नहीं चल रहा था, गर्मी हो रही थी। सर इतना अगर सोचोगे ना तो पॉजिटिव चीजें कभी आएंगी ही नहीं और बिजनेस कभी आगे नहीं बढ़ेगा। देखिए सर, बिजनेस है, ऊपर नीचे चीजें होती रहती है, आपको भी पता है। कोई आपको आके कुछ बोलेगा भी, बट हमेशा याद रखिए सर, जवाब कभी भी जुबान से नहीं देना चाहिए, जवाब हमेशा सफलता से देना चाहिए। सफलता से आप जवाब दे दीजिए, दैट्स इट। हाँ बिल्कुल सही कहा गुरपाल सिंह जी, मेरा वेलकम नहीं हुआ, मुझे आगे की सीट नहीं मिली, मैं तो क्राउन डायरेक्टर हूँ, मुझे आगे बिठाना चाहिए, मुझे पीछे बिठाना चाहिए, नहीं मैं तो बीच में बैठूंगा। राइट। तो ऐसे छोटी मोटी चीजें, मेरा अपलाइन लाखों को रुपए का चेक है, मैंने उससे 5,000 रुपए क्या मांग लिए, मुझे दिया ही नहीं, अब तो मैं करूंगा ही नहीं वेस्टीज। तो ये याद रखिए सर, नेगेटिविटी आपको पीछे लेके जाएगी, नेगेटिव थिंकिंग कभी नहीं करना है सर। एक ही चीज याद रखना है, अपना माइंडसेट सेट करके रखना है कि मुझे कामयाब होना है और मुझे मेरी टीम को कामयाब कराना है, दैट्स इट। बाकी दुनिया गई तेल लेने, मुझे सफल होना है, मुझे मेरी टीम को सफल कराना है, दैट्स इट। वेस्टीज में हम कहते हैं कि आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है, यही चीज ध्यान में रखनी है। छोटी मोटी बातों पे नाराज होना बंद कर दीजिए सर, अपलाइन फोन नहीं उठा रहा है, अपलाइन हेल्प नहीं कर रहा है, ये नहीं करता है, वो नहीं कर, ये सब सर करोगे तो पॉजिटिविटी कभी नहीं आएगी और बिजनेस कभी आगे नहीं बढ़ेगा। हाँ ये भी अमृतपाल सिंह जी ने भी बिल्कुल सही कहा है। मीटिंग में मुझे कॉल किया ही नहीं मेरे अपलाइन ने, तो मैं क्यों आऊं। और कुछ लोगों को तो पता भी नहीं होता है कि वीआईपी हो रही है, वीएलसी हो रही है, कुछ पता ही नहीं होता है। नहीं नहीं, ग्रुप में मैसेज आया है, बट अपलाइन को एक फोन भी तो करना चाहिए। ऐसे थोड़ी ना होता है। जब ज्वाइन करवाने आए थे तब तो कहा था कि सपोर्ट करेंगे, अब कहाँ गया सपोर्ट। याद रखिए सर, आपका अपलाइन जो है ना, वो सिर्फ अपलाइन है, वो हेल्पलाइन नहीं है। वो कोई टाटा स्काई का 2400 घंटे कॉल सेंटर नहीं है कि आप कभी भी उसको फोन करो। सचिन तेंदुलकर की जी को सिखाने वाले रमाकांत अचरेकर जी उनके कोच थे, उन्होंने सिर्फ उनको सिखाया नेट प्रैक्टिस के वक्त। बट जब बैटिंग की बारी आई, मैच की बारी आई, तब सचिन तेंदुलकर जी ने ही बैटिंग करी है। उसी प्रकार आपके बिजनेस की बैटिंग आप ही को करनी पड़ेगी सर, अपलाइन तो सिर्फ आपको कोचिंग करेगा, ट्रेनिंग देगा बस। बैटिंग आप ही को करनी है, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हुए, गोल्स ही नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अगर सफल होना है तो गोल्स होना बहुत जरूरी है। मैं हमेशा अपनी गोल सेटिंग वाली ट्रेनिंग में एक बात कहता हूँ, लाइफ विदाउट अ गोल इज अ लाइफ विदाउट अ सोल। मतलब एक इंसान जिसके जीवन में गोल नहीं है, उसका शरीर बिना आत्मा का शरीर कहलाया जाता है। सो गोल्स रखिएगा सर। गोल्स जीवन में सही दिशा, सही डायरेक्शन बताता है हमें। राइट। तो बहुत से लोग बिना गोल के अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में काम करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि कितना काम करना है, आप कहाँ जा रहे हो। गोल रखना बहुत जरूरी है, कंपलसरी है सर, नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपको आगे बढ़ना है। ठीक है। आगे बढ़ते हुए, कुछ कॉमन मिस्टेक्स लोग करते हैं उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा। कुछ मीटिंग्स में मैंने ये सुना है, यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, मेक अ लिस्ट, इनविटेशन एंड शो द प्लान। पहली चीज एक क्लैरिफाई करना चाहूंगा सर कि पांचवा स्टेप शो द प्लान नहीं है, पांचवा स्टेप का नाम है मीटिंग। अब वो मीटिंग में या तो आप प्लान बताओ या तो प्रोडक्ट बताओ, वो डिपेंड करेगा कि सामने वाला चाहता क्या है। अब मान लीजिए प्रोस्पेक्ट ने आपको सीधा सीधा बोल दिया कि देखिए ऐसा है, मुझे प्लान में तो इंटरेस्ट नहीं है, बट हाँ मैं आपके प्रोडक्ट जरूर देखना चाहूंगा। तो आप उनको ऐसा बोलोगे, नहीं नहीं सर जी, पांचवा कदम शो द प्लान है, प्लान तो देखना ही पड़ेगा। अब मान लीजिए एक हस्बैंड एक वाइफ, दोनों गुड़गांव में, गुड़गांव या गुरुग्राम क्या कहते हैं उसको, राइट, एक आईटी कंपनी में काम कर रहे हैं। सुबह 8 बजे आते हैं, शाम को 10 बजे आते हैं दोनों जन, और घर पे आने के बाद भी बिजी रहते हैं, एक दूसरे के लिए भी टाइम नहीं दे पाते। ठीक है। अब अगर मैं उनको प्लान दिखाने जाऊं या उनसे मिलने जाऊं, और अगर मैं प्लान में टाइम फ्रीडम की अगर मैं बात करूं, तो कहीं ना कहीं जल्दी रेडी नहीं होंगे सर, हमेशा याद रखिए। अगर दोनों इतनी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं, दोनों का मिला के सैलरी 5 लाख रुपए के ऊपर तो होगी,
तो सर सबसे पहले मैं अपना एयर प्यूरिफायर देना चाहूंगा, एयर प्यूरिफायर। और अगर मैडम अगर किसी बड़ी कंपनी में काम कर रही है तो मैं पहले स्किन फॉर्मूला 9 भी उनको बता सकता हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि मेरे एयर प्यूरिफायर और स्किन फॉर्मूला 9 दोनों उस घर में जाने चाहिए, और जैसे रिजल्ट आएंगे वैसे वैसे और रिश्ता बढ़ेगा, रिश्ता बढ़ेगा, रिलेशनशिप डेवलप होगी, और रिलेशनशिप डेवलप होगी तो उसके बाद फिर मैं उनको प्लान के बारे में बता सकता हूँ। तो कभी कभार सर हमें पता नहीं चलता है, हर बार सर इट इज नॉट ऑलवेज अबाउट द प्लान, हर बार प्लान नहीं, कभी कभार प्रोडक्ट भी तो बताओ। इनफैक्ट आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पहले प्रोडक्ट इस्तेमाल किए, रिजल्ट आने के बाद आपने वेस्टीज को ज्वाइन किया है, ऐसे भी बहुत लोग होंगे। एक प्रोडक्ट आपको एक नया क्राउन डायरेक्टर दे सकता है, मैंने पिछले मीटिंग में भी कहा था, राइट? तो ये नीड के हिसाब से बात होती है सर, प्रोडक्ट या तो प्लान। और कहीं ना कहीं अगर वो व्यक्ति अगर एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे तो मेरे वेस्टीज के लिए क्या टाइम देंगे, उससे अच्छा मैं पहले प्रोडक्ट बेच करूं। हो सकता है प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो, मैडम इतने बड़ी बड़ी मीटिंग्स में जाती होगी ऑफिस में, ये वो, तो कहीं ना कहीं अच्छे प्रोडक्ट्स, अच्छे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज करते रहेंगे। सर का इतना हेक्टिक लाइफस्टाइल, हेक्टिक शेड्यूल है, जंक फूड हो सकता है, तो हो सकता है कि मैं उनको फ्लेक्स ऑयल और कुछ स्पाइरुलिना या कॉम्बायोटिक्स के बारे में मैं उनको बताऊं। तो ये चीजें सर समझने की जरूरत है सर। और एक चीज मैं हमेशा हर एक मीटिंग में कहता हूँ कि कभी भी किसी के घर जाओ, अपना अगर आप टाइम दे रहे हो, खाली हाथ वापस नहीं आना है सर। बिजनेसमैन है हम लोग, खाली हाथ कभी वापस नहीं आना है। मैं चाहिए तो एक टूथपेस्ट क्यों ना दूं, बट खाली हाथ में वापस नहीं आऊंगा बिना मेरे प्रोडक्ट सेल किए हुए। यहाँ पे एक और गलती नीचे लिखी है सेकंड लास्ट पॉइंट में, डू नॉट सेल। सर बेचने में क्या कमी है? अगर मैं किसी को प्लान दिखाने जा रहा हूँ, अगर वो नहीं आ रहा है तो कम से कम मैं प्रोडक्ट से तो शुरुआत कर ही सकता हूँ। और अगर मैं कुछ प्रोडक्ट उसको रिटेल कर रहा हूँ तो प्रॉब्लम क्या है? अमिताभ बच्चन जी जब नवरत्ना तेल बेच सकते हैं, राइट, अजय देवगन साहब जब बोलो जुबान केसरी बेच सकते हैं, हालांकि वो खाने से जुबान तो केसरी नहीं होंगी बट दांत जरूर केसरी हो जाएंगे। अक्षय कुमार साहब नेशनल लेवल पे जब उनको बनियान शेयर करने में शर्म नहीं आ सकती है, तो मुझे वर्ल्ड क्लास हलाल सर्टिफाइड सप्लीमेंट्स शेयर करने की शर्म किस बात की आनी चाहिए सर मुझे? इतने बढ़िया प्रोडक्ट्स जो लोगों की लाइफ चेंज कर रहे हैं, लोगों की हेल्थ इंप्रूव कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट्स मुझे बताने में शर्म क्यों आनी चाहिए? व्यापारी सर, आप लोग व्यापारी हो, खाली हाथ नहीं आना है वापस, ये ध्यान रखिएगा। और कुछ लोग मुझे सब कुछ आता है, ये वाला एटीट्यूड छोड़ दीजिए सर। बहुत से लोगों को लगता है कि दुनिया का सबसे समझदार आदमी कौन, तो मैं, मुझे भी ये लगता है, आपको भी ये लगता होगा, बट सर नेटवर्क मार्केटिंग में ये चीज नहीं चलेगी। हो सकता है सर आप अपने क्षेत्र में आप समझदार हो, आप चैंपियन हो, बट कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ेगी। ट्रेनिंग मीटिंग लोग अटेंड नहीं करते, नो प्रिपरेशन नो प्रैक्टिस, प्लान की प्रैक्टिस नहीं करते, तैयारी नहीं करते, मीटिंग में जाने से पहले क्या करना है, किसको क्या बताना है, ये प्रैक्टिस और तैयारी करना सर बहुत जरूरी है, राइट। निकम सर कह रहे हैं एमबीए मुझे बहुत आता है, राइट। गुजराती में कहते हैं मुझे मने बद्दू आवड़े छे। प्लानिंग प्रिपरेशन करिए सर, और हमेशा याद रखिए सर, मौका कभी नहीं छोड़ना है। जब भी आपके 3 फीट में, हम 3 फीट रूल कहते हैं, 3 फीट रूल में कोई भी इंसान अगर आपको दिखे, उसको वेस्टीज के बारे में जरूर बताना है सर। अब एक ट्रिक मैं आपको बता दूं, आपके बहुत से दोस्तों ने मना कर दिया होगा वेस्टीज में जुड़ने का, रिश्तेदारों ने मना कर दिया होगा, आपके कलीग्स ने मना कर दिया होगा। अब मना कर दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि उनको ब्लॉक करना है। कभी कभार हम ये सोचते हैं, अच्छा बेटा तूने मना किया है ना, अब तो मैं तुझसे तभी बात करूंगा जब मेरी कार आएगी कार फंड से, याद रखना। बिल्कुल नहीं करना है सर, ये सबसे बड़ी गलती हो जाती है। बिजनेस का नियम है, व्यवहार बना के रखो तो एक ना एक दिन व्यापार जरूर हो जाएगा। एक सिंपल काम करना है सर, वैसे भी सॉरी टू से बट कहीं ना कहीं हमारे काम तो नहीं आ रहे, तो काम पे लगाना हमारी जिम्मेदारी है। मान लीजिए आपका दोस्त है जिसका नाम है संकेत, उसने मना कर दिया है, सचिन मैं नहीं आऊंगा, मेरे को करना ही नहीं है वेस्टीज। तो अभी क्या करूं, संकेत को मुझे बिजी तो रखना ही है। एक हफ्ते बाद संकेत के पास जाऊंगा, यार संकेत यार मुझे तेरी मदद चाहिए यार। देख मैं मानता हूँ कि ऑब्वियसली तू वेस्टीज नहीं करना चाहता है, तेरे कुछ और कमिटमेंट्स है, बट यार संकेत मैंने अपने प्लान को कुछ नया डिजाइन इसमें कुछ किया है, कुछ नई चीज मैंने ऐड ऑन करी है। संकेत मैं चाहता हूँ कि तू एक बार इसको सुने,
और यार मुझे बताए कि इसमें मुझे कौन कौन सी चीजें इंप्रूव करनी चाहिए मुझे, और अगर मैं किसी और को बताऊं तो मुझे क्या चीज बोलनी चाहिए, क्या नहीं बोलनी चाहिए। संकेत, तू मेरा दोस्त है, मुझे तेरे ऊपर विश्वास है, और मुझे इतना तो पता है कि तू मुझे गलत चीज तो नहीं बताएगा। और इंडिया में कोई भी व्यक्ति बराबर अपने आप को कुछ साबित करने के लिए एक कदम क्या 10 कदम जल्दी आगे बढ़ा लेता है। संकेत मुझे कुछ चीज बताएगा, सचिन ऐसा कर वैसा कर, ये वो है कि नहीं। अगर उसने मुझे कुछ चीज ऐसी बता दी जो मुझे ऑलरेडी पता है, तो मैं ये नहीं बोलूंगा हाँ अरे संकेत ये तो मुझे पता है, मैं तो ये बोलूंगा अरे भाई संकेत थैंक यू यार, तूने मुझे बता दिया, थैंक यू यार संकेत, मुझे तो पता ही नहीं था, यार संकेत थैंक यू, तूने मेरी बहुत हेल्प करी है। सच कह रहा हूँ यार, देख मेरा टारगेट तो 6 महीने का ये टारगेट मैंने बना के रखा है। अगर सच में यार गुड लक रहा और सच्ची में अगर आ गया ना चेक या पैसा, संकेत तुझे मैं जरूर पार्टी दूंगा यार। थैंक यू सो मच यार। ठीक है चल बाय। अब वो आ गया, संकेत ने आपको कुछ चीजें बताई है, और इस बार उसने दिल से बताई होगी, क्योंकि इस बार उसको पता है कि उसको ज्वाइन नहीं करना है, इस बार वो आपको सिखा रहा है। अब होगा क्या मालूम है, रात को संकेत को नींद नहीं आएगी, पहला सवाल उसके मन में घूमता होगा, सचिन का चेक आ गया तो, सच में अगर गाड़ी आ गई तो, और उसको तो कुछ नहीं आता है, मैंने उसको इनफैक्ट 3-4 चीज बताई, तो मैं कर लू क्या, मैं भी कर सकता हूँ क्या, ये चीजें सोच सकता है वो। तो ट्राई कीजिएगा सर, प्लानिंग प्रिपरेशन प्रैक्टिस, मुझे प्लान बताने की प्रैक्टिस करनी है तो मैं किसके साथ करूंगा, जिसने ना बोला उसी उसी के साथ करूंगा मैं। हो सकता है कि पिछले मीटिंग में मैंने कुछ पॉइंट नहीं बताया हो सकता है नई मीटिंग में मैंने उसको कुछ पॉइंट बता दिए हो, लेकिन इतना जरूर याद है रात को जरूर सोचेगा कि चेक उसका आ गया तो, और यही हमें चाहिए राइट। कभी भी ईगो नहीं रखना है कि इसने मुझे ये बोला इसने मुझे वो बोला, हमेशा याद रखिए व्यवहार बना कर रखो, एक ना एक दिन व्यापार जरूर हो जाएगा। तो ये कॉमन मिस्टेक्स नहीं करनी है सर, याद रखिए एवरी टाइम इज नॉट अबाउट द प्लान, इट इज ऑल्सो अबाउट द प्रोडक्ट। मुझे सब कुछ आता है ये कभी नहीं रखना है। आप ग्राउंड में बन गए हो तो फिर भी आपको वीआईपी सीएनटी अटेंड करनी है बार बार, क्योंकि जब आप अटेंड करोगे तो लोग भी अटेंड करेंगे। ठीक है आगे बढ़ते हुए कुछ स्मॉल मिस्टेक्स है, ये ट्रेनिंग की आखिरी स्लाइड है, सेकंड लास्ट स्लाइड है। स्मॉल बट बिग इम्पैक्ट मिस्टेक, सोशल मीडिया, मैंने पिछली बार आपसे कहा था राइट। पहले तो ऑब्वियसली आप अपने ट्रेनिंग मीटिंग के फोटोज अपलोड करते हो, वेरी गुड, करना चाहिए। दूसरी चीज सर, प्रोडक्ट भी तो अपलोड किया करो। इंस्टाग्राम पे जाइए, वेस्टीज का ऑफिशियल पेज है, वहां से आपको फोटोज वीडियोज फ्री में मिल जाएंगे, उसको डाउनलोड करिए या उसको शेयर करिए। फेसबुक पे हमारा वेस्टीज मार्केटिंग का ऑफिशियल अकाउंट है, उस पे जाइए, वहां पे आपको फ्री में पोस्टर्स वगैरह मिल जाएंगे। अपने प्रोडक्ट्स सोशल मीडिया पे डिजिटली प्रमोट कीजिए सर, आपके इंस्टा आईडी पे, व्हाट्सएप के स्टेटस पे, ये चीज आप कर सकते हो राइट। अपने पेज पे तो आप पोस्ट कर ही सकते हो। ठीक है, तो सोशल मीडिया एक इंपॉर्टेंट टूल है, इसको इग्नोर मत करिए। अगर किसी को नहीं आता है तो सीखिए, आपके सोसाइटी में आपके आसपास के लोग कोई यूथ रहेंगे उनको बुलाइए, उनको पूछिए कि मुझे ये करना है, कैसे करना चाहिए। और बस उनका एक सवाल आएगा कि मैडम जी मुझे एक बात बताओ, आप ये क्यों कर रहे हो, तो फिर तो बस हम वेस्टीज वाले हैं। हमसे अगर किसी ने पूछ लिया कि आप करते क्या हो, तो फिर सामने वाला खत्म। करेक्ट। ये और दूसरी एक छोटी मोटी गलती हो जाती है, बिहेवियर या डीएलसीपी। अगर मैं अपलाइन हूँ, मेरी डाउनलाइन है, नए लोग हैं, तो मैं उनको समझाऊंगा कि आप पहली बार जब डीएलसीपी या ब्रांच पे जा रहे हो तो कौन कौन सी चीजें करनी चाहिए, कौन कौन सी चीजें नहीं करनी चाहिए। जैसे कि कभी कभार क्या होता है कि मैं अपने डाउनलाइन को बताता नहीं हूँ कि क्या करना है क्या नहीं करना है, मैं उनसे ये कहता हूँ कि आप वहां जाओगे वही चीज वही आपको बता देंगे। ऐसा नहीं होता है सर, मैं पहले उनको बताऊंगा कि कौन से प्रोडक्ट आपको लेने हैं या आपको कौन कौन से प्रोडक्ट लेने हैं, उसके लिस्ट बना दीजिए और वो लिस्ट उनको दे दीजिए, उसके हिसाब से वो बिलिंग कर लेंगे। वरना फिर क्या होता है, वहां जाने के बाद अरे ये कम कर दीजिए, ये ऐड कर दीजिए। तो ऐसी कुछ छोटी मोटी गलतियां जो पहले मुझसे होती थी या जो मैंने फेस करी है, वो मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे डाउनलाइन फेस करें। आपको करना क्या है सर, जब आपने नया ज्वाइन किया था वेस्टीज,
आपको एक लिस्ट बनानी है कि शुरुआत के दिनों में आपको कौन कौन सी दिक्कतें हुई थी। एप्लीकेशन से किसी को ज्वाइन करवाना, या किसी का आधार कार्ड अपलोड करना, राइट, या डीएफ फॉर्म भरना, ये सब चीज अगर आपको नहीं आता था तो वो सब चीजें आप लिखिए कि शुरुआत में कौन कौन सी दिक्कतें आपको फेस होती थी, और वो जो दिक्कतें जो आपको आई, वो दिक्कतें आपके डाउनलाइंस को नहीं आनी चाहिए, इसका आपको चीजें जो है वो चेक करनी है। ठीक है, न्यू ज्वाइनिंग डिटेल्स प्रॉपर से डालिएगा, उसका बैंक अकाउंट नंबर, उसका डिटेल्स, सारी चीजें अच्छे से डालिएगा। और लास्ट में जाते जाते एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, मुझे एक बात बताओ, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो एक व्यक्ति को क्राउन जाने से रोक सकता है, क्राउन लेवल जाने से रोक सकता है, या महीने का 1 लाख रुपए कमाने से रोक सकता है? ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं, जरा बताइए चैट बॉक्स में। अगर मुझे क्राउन बनना है और महीने का 1 लाख रुपए पर मंथ वेस्टीज से मुझे पैसे कमाने हैं, तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो मुझे रोक सकती है क्राउन लेवल जाने से, बताइए। तो आपको चैट बॉक्स में लिखना है, पहले तो लिखा है खुद, यस ऑब्वियसली। नेगेटिव एटीट्यूड, माई सेल्फ, मैं खुद, खुद की सोच, कंफर्ट जोन, माइंडसेट, मीटिंग अटेंड नहीं करनी, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना बिजनेस की, वेरी गुड। प्रॉपर डुप्लीकेशन अगर मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरे अपलाइन को कॉपी नहीं कर रहा हूँ, तो टाइम, एक्सपीरियंस, गोल नहीं होना, हम खुद, ओहो बाप रे इतने लोगों ने लिखा है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ओहो अपलाइन सपोर्ट, प्रोडक्ट नॉलेज, लैक ऑफ नॉलेज, ओहो माइंडसेट, डुप्लीकेशन, बहुत से। नेगेटिव अबाउट प्रोडक्ट्स, नेगेटिव अबाउट बिजनेस, लोगों की नेगेटिव बातें, यस अनु जी बिल्कुल सही कहा। दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, करेक्ट। अभी ये आपने बातें मुझे बताई। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे कराउन जाना है और वेस्टीज में महीने का 1 लाख रुपए का चेक कमाना है, तो मुझे क्या क्या करना होगा? अब ये टाइप करिए, मुझे क्या क्या करना होगा। किसने लिखा है गोल सेट करना होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस, पॉजिटिव 7 स्टेप्स डेली एक्शन, कम से कम स्टेज में 2 से 3 घंटे काम करना पड़ेगा, अंकुर अंकुर सर मुझसे कह रहे हैं। और बताइए, फॉलो द सिस्टम, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, एक्शन एंड डुप्लीकेशन, पॉजिटिव हो, 7 स्टेप्स डेली, बिल्डिंग अ टीम, डेली 3 मीटिंग, 4 बेसिक स्टेप, प्लान देना पड़ेगा 3 लोगों को, डेली वर्किंग, बिलीफ सिस्टम फॉलो। चलिए ग्रेट। तो अब देखिए, 5 सेकंड पहले आप वही लोग थे जो मुझसे कह रहे थे कि आप क्राउन कैसे नहीं बनोगे, मतलब क्राउन बनने से आपको कौन कौन सी ऐसी चीजें जो रोक सकती है। और अभी आप 5 सेकंड बाद आप वही लोग हो जो मुझे बता रहे हो कि क्राउन बनने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, महीने का 1 लाख रुपए कमाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तो सिंपल है सर, एक रूल हमेशा याद रखो कि क्या नहीं हो सकता है उसके बारे में सोचना छोड़ दो, कैसे हो सकता है उसके बारे में सोचना आज से और अभी से शुरू कर दो। सिंपल, क्या नहीं हो सकता है उसके बारे में सोचना छोड़ दो, कैसे हो सकता है उसके बारे में सोचना आज से और अभी से शुरू कर दो, दैट्स इट। प्रॉब्लम्स तो है ही सर, बट सॉल्यूशन के बारे में ढूंढना है सर, राइट। प्रॉब्लम्स तो आएंगी बट प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन पे काम करना है सर। और जाते जाते मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग अपने जीवन में 3 फैक्ट्री बनाइए, चौथी आपको फ्री में मिल जाएगी। 3 फैक्ट्री बनाने के लिए थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट लगेगी आपको, राइट। वो आप देख लीजिए कि कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, वो आप आपस में तय कर लीजिए। पहली फैक्ट्री आपको बनानी है वो है आइस, यानी कि आपके दिमाग में, ब्रेन में। ठीक है, सर पे बनाइएगा आइस फैक्ट्री। अब देखिए वो आइस फैक्ट्री सर पे बनाने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट लगेगी। और दूसरी फैक्ट्री आपको बनानी है शुगर फैक्ट्री, जो कि होगी आपके जुबान पे। पहली फैक्ट्री आइस फैक्ट्री सर पे, शुगर फैक्ट्री जुबान पे। तीसरी फैक्ट्री आपको बनानी है लव फैक्ट्री, जो कि होगी दिल में। अगर ये 3 फैक्ट्री आपने अपने जीवन में बना ली, आइस फैक्ट्री, शुगर फैक्ट्री और लव फैक्ट्री, चौथी फैक्ट्री आपको फ्री में मिलेगी। और वो चौथी फैक्ट्री रहेगी वो है सेटिस्फैक्ट्री, यानी कि शांतिपूर्वक जीवन, पैसा भी, प्यार भी, सब कुछ, राइट। शुगर फैक्ट्री, आइस फैक्ट्री, लव फैक्ट्री, ये 3 फैक्ट्री बना लोगे तो सिंपल है, सेटिस्फैक्ट्री लाइफ, ये फैक्ट्री आपको फ्री में मिल जाएगी। करेक्ट, सो याद रखिएगा सर। ठीक है, सो वंस अगेन थैंक यू सो मच हरीश सर, थैंक यू ऑल लीडर्स, थैंक यू।
All Vestigians, thank you so much. Wish you well. And over to you, sir. थैंक यू सो वेरी मच सचिन जी, बहुत ही शानदार सेशन। और लास्ट की लाइन तो सबसे जबरदस्त थी, खैर जो सारी फैक्ट्री वाली बात आती है हमारी, आइस लव एंड शुगर, है ना। तो अगर यही वाला अगर सिस्टम फॉलो कर लीजिए तो डेफिनेटली बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट इस 3 फैक्ट्री को कलेक्ट करके लिए जा सकते हैं। तो थैंक यू डियर ऑल लीडर्स। और मैं देख रहा था बड़े लोग फोकस होके सुन रहे थे, तो डेफिनेटली इसी फोकस के साथ इसी पॉइंट नोट करते हुए अगर हम ऐसे चलते रहे तो 2023 22 23 बहुत बड़ा होने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। और थैंक यू सो मच वंस अगेन सचिन जी, थैंक यू सो वेरी मच। बहुत ही शानदार सेशन और बड़ी सरलता से और बड़े अच्छे शब्दों में दिया, मजा आ गया। और आज मैंने बड़े दिनों बाद सेशन सुना, मैं बड़ा एक्साइटेड था सेशन सुन के। तो Thank you, डियर sir. Thank लीडर्स, you. हाँ, कल कल 8:30 बजे, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि कल 8:30 बजे हमारे एम्बेसडर्स मिस्टर पवन मलिक और मैं और हमारे सारे लेजेंड्स, जो हमारे 3-4 लेजेंड्स हैं जो 10 लाख पर मंथ का पे आउट ले रहे हैं, वो सारे के सारे लोग कल वेबिनार करने वाले हैं। और कल उस वेबिनार के अंदर 5,000 लोग उस वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं। तो कल 8:30 बजे बहुत सारे अनाउंसमेंट, बहुत सारी चीजें आपको सुनाई देंगी। और वो सीक्रेट भी पता चलेंगे कि 2023 नहीं, इस मार्च को और बड़ा कैसे किया जाए। ये कल हम 8:30 बजे वेबिनार के अंदर मिलते हैं। कल जूम मीटिंग नहीं है, तो कल डायरेक्टली वेबिनार होगा, क्योंकि जूम मीटिंग के अंदर 1,000 लोग ही आ पाते हैं। तो कल 5,000 लोगों का वेबिनार हम 8:30 बजे लेजेंड और एम्बेसडर कर रहे हैं। तो कल मिलते हैं 8:30 बजे। और जिस तरीके का आपको पता है कि इस समय 2 नाइट 3 डेज का जो गोवा का लक्की ड्रॉ चल रहा है, जिसमें 300 लक्की विनर हमारे निकलने वाले हैं। तो 117 पीवी के साथ मैं देख रहा हूँ कल से कि लाइन लगी हुई है और आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हो। तो जितने भी लीडर्स के भी हमारी 117 पीवी नहीं हुआ, हो सकता है कई लोगों को गोवा ट्रिप पता ना हो कि इस बार कंपनी ने 10-15 लक्की विनर नहीं, 300 लक्की विनर अनाउंस किए हैं। 300 लक्की विनर निकलेंगे। तो 117 पीवी जिनके भी रह गए हैं उनके जल्दी से जल्दी अचीव कराइए। और कल फिर मिलते हैं 8:30 बजे। थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल, थैंक यू।